स्वागत है आपका दोस्तों मेरे इस नए वीडियो में। मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज जो हम बात करेंगे वो वीडियो होगा कि फॉक्स प्रो में हम किस तरीके से गेट फील्ड, जो ये आज का टॉपिक ये है गेट फील्ड स्टेट। तो गेट फील्ड स्टेट करता क्या है, इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए कैसा होता है कि अक्सर हमारे प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि जैसे कि ये देखिए कि 10-12 फील्ड तो होती हैं, या कभी कोई लंबा प्रोग्राम हो तो उसमें 20-25 फील्ड भी हो जाती हैं और किसी किसी में 50 तक चली जाती हैं। तब ये मेरा फुल नेम, सिटी, ये सब हुआ। अब क्या मुझे सारी फील्ड अपडेट के वक्त अपडेट करनी चाहिए, अननेसेसरी रिप्लेस पास करना चाहिए, ठीक है? या आजकल देखिए क्या ज़माना क्या आ गया है कि बैकएंड पे फॉक्स प्रो में भी लोग डिमांड क्या करते हैं, पोस्टग्रेस, एसक्यूएल सर्वर, ये सब डेटाबेस का डिमांड करते हैं। तो क्या हमको हमारा जो अपडेट क्यूरी है, ठीक है ना, वो इतनी लंबी जाएगी, ठीक है ना, अपडेट क्यूरी स्पेशली। और इंसर्ट क्यूरी में भी क्या हमारा जो इंसर्ट स्टेटमेंट है वो भी डायनेमिक होना चाहिए, है ना? डायनेमिक इज़ रिक्वायर्ड एवरीवेयर, ठीक है? तो अब गेट फील्ड स्टेट में होता क्या है कि अगर आपकी कोई भी फील्ड, अगर वो देखिए क्या होता है कि बफरिंग मोड में अगर आप टेबल ओपन करते हो तो आपके पास टेबल रिवर्ट और टेबल अपडेट एक पावरफुल टूल है आपके पास। क्या अगर आप जैसे कि आजकल लोग एसक्यूएल सर्वर में रोल बैक लिखते हैं या कमिट सेव डॉट चेंजेस लिखते हैं एंटिटी फ्रेमवर्क में, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास पहले से ही हैं कि गेट अपडेट और गेट रिवर्ट, टेबल अपडेट और टेबल रिवर्ट। तो जिससे क्या होता था कि गलती से भी अगर अपेंड रिकॉर्ड मैंने कर दिया, अगर टेबल रिवर्ट पे क्लिक यानी कैंसिल पे टेबल रिवर्ट कॉल कर लो, तो क्या हो जाएगा कि आपका काम, वो जो टेबल आपने जो रिकॉर्ड जो क्रिएट किया था वो डिसेबल हो जाएगा। अब इसी को प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है? अभी जैसे ये देखिए मैं बोलता हूँ टेस्ट 2, ठीक है? ये मैंने टेस्ट 2 करके मैंने बनाया है, ठीक है? अब इसमें मैं कहाँ जाऊँगा, मॉडिफायर, अरे ये मेरा टेबल है। देखिए मैं वापस कहता हूँ कि गेट फील्ड स्टेट यानी क्या कि अगर आपका टेबल बफरिंग मोड में ओपन है तो बफरिंग मोड में क्या होगा कि वो फील्ड मॉडिफाई हुई है कि नहीं हुई है, वो आपको ये बता देगा, ट्रू एंड फॉल्स। और इसमें होता क्या है, 1 नंबर आया, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया, तो आप समझ जाएंगे कि ये फील्ड मॉडिफाई हुई है या क्या हुआ है इसके साथ। और इसका एक टेम्पररी कोड भी है, लेकिन मैं ये कोड ना यूज़ करके मैं खुद का कोड आपके सामने करूँगा। जैसे देखिए आप टेबल को आप बफरिंग मोड में आपने अटैच कर दिया इधर, और फिर अपेंड ब्लैंक किया और आप टेबल रिवर्ट करते हो, तो इसका क्या आता है, इसमें आएगा कि जो टेबल है वो मॉडिफाई, क्या बोलते हैं उसे, नहीं हुआ, बिकॉज कि हमने कुछ लिखा ही नहीं है ना। तो इस तरीके से मैं ये बताऊंगा आप लोगों को। अभी देखिए माय फ्रेंड, ये मैंने ले लिया, ठीक है? ये बंद किया, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, और ये मैं आप लोगों को वो मैंने कमांड के थ्रू भी बताया आपको कि अगर आप ऐसे लिख के यूज़ करेंगे तो बफरिंग हो ही जाती है, ठीक है? और ये ऑप्टिमिस्टिक में मैंने ले लिया, ठीक है? अब आप ध्यान से देखिएगा, अब ये मेरे फील्ड्स हैं, और ये मैंने राइट क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो ये मल्टीपल कॉलम्स आ गए यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ एक सेव बटन ले रहा हूँ, ठीक है? और इसको मैं नाम चेंज कर देता हूँ CMD सेव, और यहाँ कैप्शन चेंज करूँगा सेव, ठीक है? अब ये देखिए, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या कि इफ़ गेट फील्ड स्टेट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिटी, कि सिटी का अगर स्टेट अगर 1 आ रहा है, 1 क्या है, ये देखिए कि हैज़ नॉट बीन मॉडिफाइड, तो मैं यहाँ मैसेज दे दूँगा, क्या मैसेज दूँगा कि सिटी नॉट मॉडिफाइड, ठीक है? और ये तो आपको पता ही है कि 0+64 है ना इन्फॉर्मेशन का वीडियो। और मैं यहाँ पे मेरा मनोज कल्ला, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक है? ये हो गया। और अगर ये 2 आया
ठीक है। अब टू यानी क्या, मॉडिफाई हुआ है, तभी मैं यहाँ पर यस सिटी इज़ मॉडिफाइड, और अब मैं यहाँ पे टेबल अपडेट कर दूँगा। क्या कर दिया मैंने, टेबल अपडेट कर दिया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, अभी देखिए मुंबई है। अब मैं इसको डायरेक्ट सेव कर रहा हूँ, क्या, सिटी नॉट मॉडिफाइड, राइट। अब मैं इसे, ठीक है, एक मिनट, सिटी, ये मैंने क्या किया, सिटी नॉट मॉडिफाइड। शायद मैंने कुछ, दोनों मैसेज क्यों आ रहे हैं, ओह ये लिखना भूल गया। ठीक है ना, 1 और 2। देखिए अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, मुंबई लिखा, सिटी नॉट मॉडिफाइड, बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, आ गया, यस सिटी अब मुंबई 2 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर जाके इसको मैं वापस या जोधपुर लिख देता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, यस सिटी मॉडिफाइड। ठीक है, अब मैं इसे वापस से समझ लो मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, सिटी नॉट मॉडिफाइड। समझ में आया कि मतलब कि 1 और 2, तो इससे क्या होगा, आप रन टाइम में प्लस प्लस हर एक कॉलम का आप मेंटेन करते चले कि कौन सी कॉलम मॉडिफाइड हुई है, उसी को ही आप चेंजेस में लेके जाइए टेबल अपडेट में। तो ये इसकी बहुत बड़ा और बहुत ब्यूटीफुल फंक्शन है ये, और मैं तो कहूँगा ये तो यूज़ करना ही चाहिए। अननेसेसरी अगर मेरे पास 50 कॉलम का लेंथ का टेबल है, तो 50 कॉलम्स या फील्ड्स को मैं unnecessary replace क्यों करूँ? This is not a good practice. You have to save only those columns values which is get modified by on UI by the user. ठीक है ना, तो आप यहाँ पे जैसे अब मैं लिख देता हूँ फलोदी, तो देखिए अब ये आएगा यहाँ पे। अब मैंने सेव किया, यह सिटी मॉडिफाइड। अब मैं इसको वापस मुंबई कर देता हूँ, ये देखिए मैंने एक ही बटन पे ये सब हैंडल किया, सिटी मॉडिफाइड। अब मैं कर रहा हूँ सिटी नॉट मॉडिफाइड। क्यों ये बार बार एक पे आ रहा है, बिकॉज कि एक दफ़े जब हो जाता है तो मैं टेबल अपडेट कर रहा हूँ। ओके, तो आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा कि देखिए ये बेस्ट प्रैक्टिस का वीडियो है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप 50 कॉलम का है तो आप उसे हर एक कॉलम को आप अननेसेसरी रिप्लेस के लिए मत लेके जाइए। और अगर आप बैकएंड पे एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हो तो ऑब्वियसली बट की जो क्यूरी है अपडेट की जो क्यूरी है वो आपका सेंस करके चेक करके फिर आप जनरेट कीजिए और उसको भेजिए, तो डेट विल बी अ मोर बेटर, मोर फास्टर, और ये सब माइक्रो सेकंड में चेक हो जाता है, तो इतनी इशू भी नहीं आएंगे। ओके, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।